उत्तर प्रदेश की सियासत से बड़ी खबर सामने आई। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया है और यूपी की वरिष्ठ नेता रेखा वर्मा को एक बार फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के इस फैसले को बेहद अहम माना जा रहा है। खास बात यह है कि रेखा वर्मा पहले भी राष्ट्रीय संगठन में जिम्मेदारी संभाल चुकी है। अब नितिन नवीन की नई टीम में उन्हें दोबारा जगह मिल गई है। आखिर कौन है रेखा वर्मा? 20 मई 1973 को कानपुर में जन्मी रेखा वर्मा ने 2014 में लोकसभा चुनाव के जरिए राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखा। उन्होंने चुनाव में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद को हराकर बड़ी राजनीतिक पहचान बनाई। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की और बीजेपी संगठन में उनका कद लगातार बढ़ता है। रेखा वर्मा का राजनीतिक सफर सिर्फ चुनावी जीत तक सीमित नहीं रहा, संगठन में भी उन्होंने लगातार सक्रिय भूमिका निभाई। वर्ष 2020 में तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की राष्ट्रीय टीम में भी उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था। एक बार फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने से साफ है कि बीजेपी के केंद्रीय संगठन में रेखा वर्मा की भूमिका महत्वपूर्ण बनी हुई। रेखा वर्मा का स्थानीय जड़ों से जुड़ाव भी उनकी राजनीतिक पहचान का अहम हिस्सा माना जाता रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उन्हें बीजेपी की प्रमुख महिला और ओबीसी चेहरों में गिना जाता है। 2027 की विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी महिला और पिछड़ा वर्ग वोट बैंक को साधने की रणनीति पर लगातार जोर दे रही है। ऐसे में रेखा वर्मा को राष्ट्रीय संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलना राजनीतिक तौर पर भी काफी मायने रखता है। तो एक तरफ 2027 का चुनावी मैदान तैयार हो रहा है और दूसरी तरफ बीजेपी अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी है। रेखा वर्मा को दोबारा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर पार्टी ने यूपी की राजनीति में एक मजबूत महिला और ओबीसी चेहरे को बड़ा मंच दे दिया है। अब सवाल यही है कि क्या 2027 के चुनाव में रेखा वर्मा की नई संगठनात्मक भूमिका बीजेपी के लिए बड़ा राजनीतिक फायदा साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, वीटीवी न्यूज।